नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम जुलाई 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आए हैं। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो प्रथम भाव में बुध स्थित है, तीसरे भाव में केतु स्थित है, अष्टम भाव में शनि स्थित है, नवम भाव में राहु स्थित है और दसम भाव में मंगल है। एकादश भाव में गुरु स्थित है और द्वादश भाव में सूर्य शुक्र की युति है। अब इस महीने गोचर करने वाले ग्रहों की बात की जाए तो 7 जुलाई को शुक्र आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। 12 जुलाई को मंगल आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वही 19 जुलाई को बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब स्वास्थ्य की बात की जाए तो षष्ठेश गुरु शुक्र की राशि में शत्रु राशि में स्थित है। शुक्र 12वें भाव में सूर्य के साथ 7 जुलाई तक स्थित है। वही अष्टम भाव में स्वयं अष्टमेश शनि स्थित है। इस महीने जो लोग लंबे समय से किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वे लोग इस महीने अपने खान पान को लेकर सजग रहें और विशेष रूप से 7 जुलाई तक, क्योंकि शुक्र त्रिषडाया भाव का स्वामी होकर मारक स्थान आपके दूसरे भाव में सूर्य के साथ स्थित है। दूसरा भाव खान पान का होता है, तो खाने के कारण समस्या होने के योग हैं। वही जिन लोगों को आँखों में समस्या है, वे लोग भी अपने समस्या को लेकर सजग रहें। अब शिक्षा की बात करें तो गुरु छठे भाव और नवम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में स्थित है और वहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि कर रहे हैं। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये महीना छात्रों के लिए विशेष रूप से बेहतर है। और 12 जुलाई को जब पंचमेश मंगल एकादश भाव में गोचर करेंगे, तब पंचम भाव और अधिक बली हो जाएगा, जो छात्रों के लिए बहुत उत्तम है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो षष्ठेश गुरु का प्रभाव पंचम भाव पर है और 12 जुलाई से गुरु और मंगल की युति प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों के लिए हर प्रकार से उत्तम है। अब आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में स्थित है। 12वां भाव विदेश का होता है, व्यय का होता है। यानी जो लोग विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उनको विदेश या विदेशी कंपनी से धन लाभ होने के योग हैं। वही इस महीने धन का व्यय भी बहुत तेजी से होगा, क्योंकि धनेश 12वें भाव में स्थित है और 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है और कोर्ट कचहरी का भी 12वां भाव ही होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इस महीने इन्हीं रास्तों से धन का व्यय भी होगा। अब आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कर्म भाव में स्वराशि के होके स्वयं मंगल स्थित है और 12 जुलाई को आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, क्योंकि एकादश भाव कर्म का धन है। वही सप्तमेश शनि की दृष्टि भी कर्म भाव पर है, जिससे व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये महीना उत्तम है। लेकिन शनि अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत व्यापार में परेशानी भी होगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भी होता है। तो व्यवसाय से संबंधित हर बात जो गुप्त रहने योग्य हो, उसे गुप्त ही रखें।
अब नौकरी से जुड़े लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। आपका बॉस आपके कार्य से खुश रहेगा। इसके अलावे आपके मासिक वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। वही शत्रु से इस महीने सजग रहें, क्योंकि आपके खिलाफ राजनीति भी किया जा सकता है, क्योंकि षष्ठेश छठे भाव से छठा भाव में है, जिस वजह से नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी तो होगी, साथ में शत्रु भी बढ़ेंगे। अब प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचमेश मंगल पर अष्टमेश शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव दुख का होता है, पीड़ा का होता है। प्रेम के कारक शुक्र 12वें भाव में सूर्य के साथ स्थित है, तो ये स्थिति भी कहीं न कहीं प्रेम जीवन को तकलीफदायक दर्शा रहा है। हालांकि 12 जुलाई के बाद प्रेम जीवन में बेहतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो द्वादशेश बुध का प्रभाव सप्तम भाव पर है और सप्तमेश शनि अष्टम भाव में स्थित है, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो परिवार पर इस महीने खर्च करते दिखाई देंगे। परिवार में परेशानी का माहौल रहने के भी योग दिख रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पिताजी को इस महीने मानसिक तनाव दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये महीना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब उपाय की बात की जाए तो आपके राशि में सबसे शुभ ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल की उपासना अवश्य करें और हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।